तो यहाँ पर वही कह रहा है, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर ऋषिकेश से, ऋषिकेश कौन है? जो इंद्रियों के नियंता हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। गुडाकेश परंतप ना योद्ध सहिति, मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंदम, गोविंद से ऐसा उक्त्वा माने कह करके, तुष्णिम बभूव, तुष्णिम माने चुपचाप हो गया, चुपचाप बैठ गया। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, तम उवाच, ऐसा कहकर उसको ऋषिकेश प्रसन्ननिव भारत सेनयोरुभयोर मध्य विसिदंत मिदम वच। यहाँ पर ऋषिकेश ने अर्जुन से भारत शब्द यहाँ लिया है कि तू तो बहुत भरतवंशी है, शायद तेरे अंदर अभी, हम ये तरह तरह के नाम लेते हैं, तरह के नाम लेने का मतलब है उकसाना, शायद इस नाम से इसे सचेत हो जाए, शायद इस नाम से इसकी जागृति खून खोल जाए, शायद कुछ इसके अंदर का क्षत्रियपन उभर जाए। तो वो वहां पर कह रहे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र के कुल के, हे ऋषिकेश कह रहे हैं प्रहसन्नी, कैसे कह रहे हैं? जैसे हमें कोई चीज की हंसी आ रही, जैसे उसने कहा ना, आप जो कहो मैं वही करूंगा, बस युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या कह रहे, सेनाई बजा कि नृत्य दिखा? तो इस बात पे भगवान को हंसी आ गई, लेकिन हंसी भी प्रसन्न, मतलब हल्के से मुस्कुराए हैं, और वो रथ के पीछे भाग में बैठ गया, और अभी अर्जुन और वही है, और कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए से आगे बैठ गए, भारत कह के, अरे भरतवंशी, और ये कह के उन्होंने कहा, अरे मुझे भरतवंशी का, मुझे पूरे कुल का उत्तराधिकारी बना दिया। और वो प्रसन्न, मतलब आपकी कोई तारीफ करके और पीट करके खड़ा हो जाए, आप दोबारा उसके सामने पहुंच जाओ, क्या कह रहे थे? हाँ सुना नहीं, सुन लिया है लेकिन फिर हमें सुना नहीं ध्यान से, क्या कहा था? अरे कुछ नहीं कहा था, अरे कुछ कहा तो था आपने। तो क्योंकि प्रशंसा सुनने के लिए वो रहती ना, उत्सुकता, आतुरता कि कोई हमें मतलब हमारी प्रशंसा करे। तो यहाँ भारत कह दिया है तो उसके अंदर उत्सुकता जाग गई, और भगवान भी इतने चतुर चितेरे कि कह करके मुस्कुरा के वो आगे बैठ गए। अब वो पीछे से पीट करके पूछ रहे हैं कि क्या ये अब मुड़े हैं तो कुछ कहेंगे। अब यहाँ से गीता शुरू होती है 11वें श्लोक से। तो प्रसन्न होकर के उस विषाद युक्त अर्जुन से भगवान ने इस प्रकार बोला। अब यहाँ से वो उपदेश दे रहे हैं। सोच सर्वाचन करें, गीता और ले लो। भगवान उवाच, भगवान का अर्थ तो आप लोग समझते ही होंगे। भगवान का मतलब है श्री, तो है ये ऐश्वर्य, षड गुण जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से, समग्र से, यश श्री, धर्म से, मोक्ष से, वैराग्य से, इति षड गणाम। तो ये जो 6 गुण हैं, ये 6 गुण जब समग्रता में होते हैं, पूर्णता में, इसीलिए इनको पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा गया है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पे, जीरो में से जीरो निकालने पे से भी जीरो ही रहता है, शून्य से शून्य निकल जाएगा फिर भी शून्य रहेगा। ऐसे ही ब्रह्म से ये जगत निस्तृत होने के बाद भी ब्रह्म के आकार प्रकार में कहीं कोई न्यूनता या कमी नहीं आई। तो ऐसे ही भगवान के अंदर जो स्वरूप है, उनके स्वरूप में ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ये बिल्कुल पराकाष्ठा तक है। फिर वैराग्य, यानी कि ब्रज को छोड़ के चल दिए, गोपियां रोती रही तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, वैराग्य भी, और मोक्ष, मुक्त तो सदा है ही है। तो ये समग्रता में जिसमें पाए जाते हैं वही उन्हीं को भगवान कहा जाता है। और भागवत में भी कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण को ही भगवान कहा गया है। और अन्य एते चा अंश कला, और जो अवतार हैं वो सब उनके कला अवतार हैं, अंश कला अवतार हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है अब उपदेश गीता का। श्री भगवान उवाच, अशोच्यान्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे, गतासून गतासुच नानु शोचन्ति पंडिता। पंडित लोग शोक नहीं करते। किसके लिए शोक नहीं करते हैं? जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए, जो हैं और जो चले गए हैं, वो दोनों के लिए शोक नहीं करते। लेकिन तू कैसा है? अशोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना है उसके लिए भी तू शोक कर रहा है।
और शोक करने के बाद भी प्रज्ञाबाधस्य भासते, पंडितों जैसी बातें बना रहा है। तो उनके लिए सोच रहा है जो सामने खड़े हैं ये मेरे हैं और ये चले जाएंगे, इसके लिए शोक कर रहा है। जबकि पंडित की परिभाषा या विशेषण क्या है, परिभाषा क्या है कि वो जो प्राण चले गए हैं और जो जाने वाले हैं उनके लिए शोक नहीं करते। तो गतासून, गत माने चले गए, सुन असुन, संधि विच्छेद करो, गत है असुन, असुन माने प्राण, जिनके प्राण चले गए और जिनके नहीं गए दोनों के लिए शोक नहीं करते। और तू क्या कर रहा है, असोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रज्ञाबाधस्य भाष्य से बात कर रहा है पंडितों जैसी, जो तुझे शोभा नहीं देता है। तो हमें कौन कब जाएगा, हमारे चाहे माँ बाप हों चाहे कोई भी प्रिय से प्रिय हो, सभी को एक ना एक दिन जाना ही जाना है। और जिनको जाना है ऐसे जाने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन तेरे अंदर जो पांडित्य जो है और जो चीज़ तू कह रहा है, इतनी बातें कर रहा है पांडित्य की, लेकिन तुझे ये होश नहीं है कि ये मैं पंडितों जैसी बात करूं, क्या विवेक है मेरे अंदर कि नहीं है। मैं शोक किसके लिए कर रहा हूँ, जो जाने वाले उन्हीं के लिए तो शोक कर रहा हूँ, कौरवों के लिए तो शोक कर रहा हूँ और कौरवों को अपना समझ रहा हूँ। और मैं क्या हूँ, क्या मुझे नहीं कभी जाना होगा, जाना मुझे भी होगा। तो जो आज जा रहा है कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है। आपने देखा होगा मोहल्ले में कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु की तरफ, और किसी का विवाह हो रहा है। 3 तरह की विषम स्थितियाँ तीनों हैं और आपको तीनों जगह जाना है। मातम पुरसी करने भी जाना है, विवाह में भी देने जाना है, बच्चे की उसमें भी जाना है। तो अब ये 3 घटना क्या है, परिवर्तनशीलता दिखा रही है कि जगत इतना परिवर्तनशील है। आपको जगत में नहीं घूमना, आप अपने आसपास ही देख लोगे, घर के आसपास ही आपको ये सारी स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर उसके ऊपर बहुत आक्षेप कर रहा है, किया है इन्होंने। और 12वें श्लोक में फिर कह रहे हैं ना तवे आहम, ऐसा तो नहीं कि पहले जातु नासम ना तुम नेपे जनाधिपा, ऐसा तो नहीं कि पहले ये ना रहे हो या हम ना रहे हो या आगे नहीं आएंगे, ना चैव ना भविष्याम, या भविष्य में नहीं होंगे। सर्वे वयमता परम, ये सबके सब पहले भी आ चुके हैं और बाद में भी आएंगे और बीच में तुझे दिखाई दे रहे हैं। अब होता क्या है कि चीज़ें क्या है, पहले भी होती हैं और बाद में भी, लेकिन उनको हम देखते नहीं हैं। ना देखने की वजह से हमारा ज्ञान क्या होता है, वर्तमान में ही रहता है और वर्तमान को ही हम अटल सत्य मान लेते हैं। हम जो रुदन करते हैं, शोक करते हैं, वो सब क्या वर्तमान को देख कर। अब आज भी परिवार में हमें जो परिवार का गठन हुआ है ना, कहते ना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अब कौन कहाँ था पिछले जन्म में, कौन कहाँ होगा अगले जन्म में, ये किसी को कुछ नहीं पता, पिछले जन्म की याद नहीं। अब क्या वर्तमान है, वर्तमान में ही मोह ममता, वर्तमान में ही सारा कुछ लगाव आसक्ति, सारा कुछ इसी जन्म में। और इस जन्म का तुम्हें फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए, इनके लिए। और ये होंगे नहीं, और भुगत तो आप रहे होंगे। आज भी जो कष्ट उठा रहे हो तो अपना ही बोया हुआ तो काट रहे हो, कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं होता है। हम स्वयं अपने कष्ट के अधिकारी होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा बीज बोया है, उसी की फसल हमें काटनी पड़ रही है। तो आज जो वर्तमान में हमारे पास है, ये हमने पिछले जन्म का ही अपना भोग रहा है। एक जन्म में हम इतना सब नहीं कर सकते। तो जो हमने कष्ट उठा रहे हैं, दुख सुख उठा रहे हैं, ये हम जिनके लिए उठा रहे हैं, अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि इन बच्चों के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगले जन्म में ये बच्चे होंगे नहीं और इस पाप का फल हमें भुगतना पड़ेगा। अगर ये विवेक आ जाए तो भी आपके समाज में झूठ, फरेबी, धोखेबाजी, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएं। तो हम ये बोध खत्म हो जाता है, हम मैं और मेरा इसी जन्म का समझने लगते हैं, और मैं मेरे की रार में ही हमारा पूरा जीवन रार मचाते मचाते ही चला जाता है। और जो अपने हैं वो क्या है, शमशान पे पहुंचा और आते हैं, 2 दिन भी घर नहीं रखते, शमशान पे जल्दी पहुंचा, समय हो रहा है, सूरज ढल जाएगा, जल्दी करो सामान आएगा। अब इतनी जल्दी करते हैं कि हमारा ही घर बनाया हुआ, हमारे ही घर में हमें नहीं रहने दिया जा रहा। हमने तो हालांकि कहा है कि हमें यहीं रहने देना, इतनी जगह में हमारी समाधि बना देना, यहीं हमारे अस्थि वगैरह यहीं पर समाहित कर देना। तो अब हमारे ही घर में हमें ना रहने दिया जाए, कैसी विडंबना है। और कहाँ छोड़ जाएंगे, जहाँ कोई अपना नहीं, सब भूत प्रेत मिलेंगे और उनसे कैसे सामना करेंगे। चौंकी ना, ध्यान किया, रोज शमशान एक बार हो आया करो। भगवान बुद्ध अपने सारे शिष्यों को वहाँ भेजते थे कि 6 महीने रह के आओ शमशान घाट पे,
जब 6 महीने रहोगे तो तुम्हें ज्ञान सही सही समझ आएगा। अभी नहीं समझ आ रहा यहाँ बैठ के। अभी तो वह शमशान की हम तो रोज कल्पना करते हैं, शमशान है, हम अकेले हैं, लोग इधर से उधर खींच रहे हैं, कोई कहाँ ले जा रहा, कोई कहाँ, फिर लग रहा कन्हैया ही। एक तरह से जितना डरोगे उतना कृष्ण को पकड़ोगे। बच्चे को डराओ तो क्या करता है, माँ मारती फिर भी उसका पल्लू पकड़ता है, माँ को ही पकड़ता है। तो ऐसे ही जब एक बार तुम हो आओगी, दिन भर में एक बार हो लिया करो शमशान में, मतलब मानसिक रूप से, फिजिकल नहीं, मानसिक रूप से एक बार भ्रमण जरूर करके आओ कि हम मर गए हैं और ये लोग हमें पहुंचाया है और हम बिल्कुल अकेले खड़े हैं। अब अकेले में कौन साथ देगा, कोई साथी नहीं दिख रहा, कोई नाते रिश्तेदार है ना, कोई मायके पक्ष ना ससुराल पक्ष, हम बिल्कुल अकेले हैं। वहाँ पे डर लगेगा और डर के तुम फिर कृष्ण की शरण में भाग के आओगे। इस तरह से तुम्हारी भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। भय से भय बिन होए ना प्रीत, तो भय से ही प्रीत होएगी, भय का ही भगवान है। तो भयभीत होगे तो उतने ही तुम कृष्ण के करीब आओगे। इसलिए रोज का नियम बना लो तुम सभी लोग, जो लोग 3-4 बजे उठते हैं, थोड़ा भजन करके फिर वहां घूम आया करो। तो इस तरह से थोड़ा सा भ्रमण करने से क्या होता है कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी इतिश्री है, लास्ट जो है अंत हमारा वही है। तो यहाँ बता रहे हैं कृष्ण, ऐसा तो नहीं कि पहले तू ना रहा हो या वो ना हुए हो या हमने कौन नहीं रहा। भाई भगवान भी कृष्ण पहले कहीं रूप में आए, कभी कृष्ण हमेशा तो नहीं, रूप बदल बदल के आए। तो कौन किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नया तो नहीं है कि ये पहले जिन्हें तू देख रहा है मेरे, और मेरे के पीछे तू इतना अपयश ले रहा है, अब कीर्ति ले रहा है, लेकिन ये तेरे पहले नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। ये हम सब लोग एक स्टेशन पे मिले हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। आपने देखा ट्रेन में बैठते ही कितनी आत्मीयता हो जाती है, और फिर उतर के तुरंत चल देते हो, फिर नहीं मुड़ के देखते। ज़्यादा ज़्यादा फ़ोन नंबर 1-2 बार करोगे, फिर अरे पता नहीं वो कहाँ कैसे। तो इसी तरह से हम लोग फैमिली वाले स्टेशन पे मिले हैं और मिल करके हम ये सब बहुत आत्मीयता दिखाते हैं। ज़्यादा आत्मीयता ठीक नहीं है, सबको एक ना एक दिन बिछुड़ना है, जाना है। को कितको रम जाएगा, कौन कहाँ चला जाएगा, किसी का पता नहीं कि कौन किस जन्म का बनेगा, कौन पशु योनि में जाएगा, कोई कीट पतंगा बनेगा, कोई मनुष्य योनि में, और कोई आपके कभी कभी पुराने शत्रु भी आपके बेटी बेटा बन के चले आते हैं। कभी कहते हैं ना बेटा बड़ा दुख दे रहा है, बेटा दुख नहीं दे रहा, पिछले जन्म का शत्रु है जो खून पी रहा है। पिछले जन्म की कोई आपका कर्जदार है तो वो बेटी बन के आ जाती है, जो मित्र होता है वो कर्ज लेता है तो वो बेटी बन के आ जाता है, क्योंकि वो आहिस्ता से ले लेती है बेटी, बेटा छीन के लेता है, वो दहेज में ले जाती है। तो इस तरह से बेटा बेटी भी आपके ऋणानुबंधन है। ये सारे जो संबंध हैं ये ऋण के हैं, और ऋण चुकाने के लिए हम लोग एक दूसरे के पास संबंध बन के आते हैं। संबंध भी लेनदार है, हम इनके कर्जदार हैं। कहते हैं ना बेटी आ गई तो हम उसके कर्जदार हैं, तभी तो बेटी आई है, कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं कर्जदार होते हैं, वो कर्जा ही इन संबंधों के रूप में आता है। देखा जाए कोई आपका नहीं है और आप किसी का नहीं है, सब एक दूसरे का कर्जा उतारो और चलो, भगवान का ध्यान करो, अपने अपने रास्ता नापो, कोई ज़्यादा किसी से लिपटने झपटने की जरूरत नहीं है। आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहति। देहिनो अस्मिन यथा, जिस प्रकार से, यथा जिस प्रकार से, अस्मिन माने इस, देह माने इस शरीर में, देह कौमार यौवनम जरा, इस शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धा, जरा माने वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं को हम देखते हैं। हमने वृद्धावस्था का अनुमान लगाते हैं, लेकिन यौवन अवस्था देखी है, बाल अवस्था देखी, दो के तो हमारे पास अनुमान है, अनुभव है। और अब बुढ़ापा आएगा इसका हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि बहुतों को हमने बूढ़े होते देखा, बूढ़े होने के बाद मरते हुए भी देखा, मरते होने के बाद में शमशान जाते हुए भी देखा। जब सबको देखा मरते हुए तो ये लगा कि अरे कुछ लोग जवानी में ही मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, इसका मतलब वृद्धावस्था जरूरी नहीं कि वृद्ध होकर ही मरे, जवानी में भी मर सकते हैं। कुछ बच्चों को ही देखा मरते हुए तो लगा अरे उम्र भी कोई विशेष नहीं कि यौवन अवस्था में बालक भी मर सकता है, इसका मतलब लगा कि मृत्यु संभावी है, वो कभी भी हो सकती है। इस शरीर में बाल अवस्था को भी हमने देखा, यौवन अवस्था भी देखी, और आगे जरा अवस्था आएगी, और उसमें क्या है, हमारे हाथ पैर और लुंज हो जाएंगे, हमारे चलने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी, अस्थि पंजर हमारे ऐसे सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति बीतेगी किसमें, इस देह पर। इस देह पर
अब आप जो है आप क्या कहते हैं, हम ये हैं, हमारा ये पद है, हम ये है, ये क्या चमड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन चमड़ी के अंदर अगर हम हड्डी का ढांचा निकाल दें तो चमड़ी क्या होगी, लुगदी सी बन जाएगी, चमड़ी भी मिल जाएगी आपस में। तो ढांचा जो है, जैसे रावण बनता है ना, रावण का क्या लकड़ी से बांस का वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऊपर कागज चढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही समझोगे हम लोगों का भी अस्थि पंजर का ढांचा तैयार है और ऊपर से चमड़ी के लपेट दिया है, किसी पे गोरी चमड़ी, किसी पे काली, किसी तरह तरह के रंग बना के और थोड़ा सा नाक आंख अलग अलग कर दिए, तो ये चमड़ी ऊपर से चढ़ी हुई है। तो अब इस चमड़ी के अंदर जो खाली स्थान है, अब जो बैत का बनता है ना रावण, तो अंदर क्या होता है, पोला होता है, भारी तो होता नहीं तो उठा के ही ना ले जा पाए। जो पोला है, जो रिक्त स्थान है, उस पोले की वजह से ही वो इतना बड़ा दिख रहा है। जो खाली जगह है, इसी को हम खाली जगह को अपने अंदर एक तरह से एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है, दिखती भी नहीं है, उसे छू भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। वो खाली जगह ऐसी है, केवल अनुभव की जा सकती है, उसको हम छू नहीं सकते, उसे मार नहीं सकते, उसका कुछ और नहीं कर सकते, उस पर हम केवल रिक्त स्थान का अनुभव करते हैं। ऐसे ही देह के अंदर देही, जब ई की मात्रा लग जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, देही। देही की मतलब आत्मा। जब देह क्या है, शरीर, और शरीर के अंदर जो रहने वाला उसे कहते हैं देही। ऐसी शरीर के अंदर रहने वाला दूसरा शब्द है शरीरी, शरीर शरीरी, तो आत्मा और शरीर, और देह है तो देही है। तो यहाँ पर देही अस्मिनो यथा, जैसे हमने इस देह के ऊपर 3 अवस्थाओं को देखा है, उसी प्रकार से देहांतर यानी कि जब हमारा मृत्यु हो जाएगी और दूसरा जन्म धारण करेंगे, उसमें हमारे ये धीर जो पुरुष हैं, धीर पुरुष का मतलब है वो उनकी बुद्धि, धी माने बुद्धि होता है, विवेक युक्त जो बुद्धि होती है वो मोह को यानी कि मोहित नहीं होती, मोह को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसको मालूम है जब यौवन अवस्था का सुख, बालावस्था का सुख हमने उठाया है, वृद्धावस्था को देखा है, तो देहांतर प्राप्ति के लिए अगर हमने पुण्य कार्य किए है तो आपको डर नहीं रहेगा, और जिसने पाप किए उसको डर बहुत लगता है मौत से। जो साधक है, भक्त है, वो क्या चाहते हैं, मौत आ जाए, भगवान से तो मिलना है, अपने कन्हैया के पास जा रहे हैं। और जिन्होंने भक्ति नहीं की वो कहते पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कहाँ नरक में क्या क्या, नरक के देखो भागवत में दिए हुए, तो कैसे कैसे विवरण दिए कि तवे पे गरम तवा करके उस पर चलाया जाता है। और आपके अंदर ये जो शरीर है ना, अभी चले आगे बताते हैं, तो ये शरीर तो मर जाएगा कम से कम, तो आपको लग रहा है शरीर तो देह के जल के राख हो गया, लेकिन अंदर जो है वो आपका भोगायतन जिसे कहते हैं, यातना शरीर एक होता है। यातना शरीर मरता नहीं है, ये स्थूल शरीर मर जाएगा, यातना झेलने वाला शरीर मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है, चाहे कितना भी उसमें तेल में खौलाओ, चाहे गरम तवे पे रख दो, चाहे कहीं रख दो, वो भोग शरीर ही है, उसे भोगायतन ही कहते हैं, तो भोग शरीर होता ही है। 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शातु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्यास्ततिक्षस्व भारत। हे भारत, तुम सहनशीलता पैदा करो, क्यों? क्योंकि आगम पायनो, ये जो है दुख और सुख आने और जाने वाले हैं। सुख आता है उससे कहो कि भाई तुम ठहरो थोड़े दिन, दुख मत आने दो, तो वो तुरंत चला जाएगा। हम कहते हैं, कुंती ने कहा कि दुख में कृष्ण की याद आती है, तो हमने दुख को ठहराया कि दुख तू ही रुक जा, तेरी वजह से हमें कम से कम याद बनी रहेगी कृष्ण की। दुख कहता नहीं, पीछे दूसरा हमारा भाई आ रहा है सुख, मेरे इतना ही टाइम है, 2 साल का ही टाइम है, उसके बाद वो सुख आ रहा होगा। तो आगम पाए नहीं, यानी कि इनकी गति भी जानी और आनी है। आप चाहो तो दुख, हम हमेशा दुखी रहे वो भी संभव नहीं है, हमेशा सुखी रहे वो भी संभव, क्योंकि इनका नियम है, ये जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही इनका आना जाना लगा रहता है, कभी दुख कभी सुख। हमें दुख ज़्यादा, अनुभव ज़्यादा होता है, इसलिए हमें दुख के दिन ज़्यादा लगते हैं। आपने देखा जब डेड बॉडी रखी होती है तो रात के बार घड़ी में कितने बज गए, अरे अब सुबह नहीं हो रही है, रात काटनी कितनी बुरी लगती है। उसी आदमी के संग तुमने इतनी रात काटी तो दुख नहीं हुआ, और एक रात काटना हम उस आदमी के संग इतना लगता है भयावह, लगता है कहीं भूत बन के खड़ा ही ना हो जाए,
दिया जला के रखते हैं, धूपबत्ती वगैरह, 4-6 लोग जगे रहते हैं, कोई अकेला नहीं रहता। जिस व्यक्ति के संग जीवन काट दिया, आज तुम एक रात अकेले उसके पास नहीं बैठ पा रहे हो, तो वो दिन हमें कितना ज्यादा लगता है। तो इसी तरह से हमें दुख अनुभव ज्यादा होते हैं, और बाकी के हम सुख पूछें कब कब सुखी रहे, नहीं 5-6 बार तो दुख आया, लेकिन बाकी की जिंदगी तो सुखी। और जिंदगी कितनी जी ली? 50-60 साल। 50-60 साल में 5 बार अगर दुख आया तो बाकी की तो 45 बार आपके सुखी सुख। तो रेशियो हमारा क्या है? हम दुख की अनुभव या दुख को रोते जाता है, और सुख को हम अनुभव सोचते ही सुख तो मेरा अधिकार है। तो इन्होंने कहा सुख और दुख आगम पाइनो, आने और जाने वाली चीज है, इसमें आप मोहित मत होइए। और मात्रा स्पर्शार्थु, मात्रा का मतलब है कि ये जो इंद्रिय और विषयों का जो संयोग है, ये और संयोग से ही हमें दुख सुख की अनुभूति होती है। इंद्रिय, अब इंद्रिय क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय जानते हैं कौन कौन सी है? सारा खेल ज्ञानेंद्रियों का, ये सारा प्रपंच कौन कौन सी है? बताया कोई? पुष्पा, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय? हाँ, अपने चेहरे को देख लीजिए, ठीक है। हाँ, ये हो गए, ठीक है। हाँ, जिव्या, और ये जो है रसेंद्रिय, और यही वाकेंद्रिय भी है, कर्णेंद्रिय, नासाग्र, और ये त्वकेंद्रिय स्पर्श। तो अब हमारा जो कांटेक्ट होता है इन्हीं का तो होता है। मैंने देखा, मैंने छुआ, मैंने सूंघा, तो सारा काम किसका है? मैंने तो अलग है, मैंने करता वो अलग हो गया। अब बदला क्या? सूंघना, देखना, सुनना, ये बदला ना। इसका मतलब ये 5 डिपार्टमेंट हैं। इन 5 डिपार्टमेंट ने, इसने आंख ने इसको देख के क्या किया? देख के उसने आकार जो बनाया उसने मन को दे दिया, इंद्रिय ने मन को दे दिया, मन ने बुद्धि को दे दिया, और बुद्धि ने फिर खिचड़ी पकाई कि क्या हो सकता है। आँख तो कह रही है ये लोटा जैसा है, लेकिन छूने से लग रहा है ये सागर जैसा है, गंगा सागर है। बुद्धि ने दोनों चीजों को मिलाया, हो सकता है लोटा कम गंगा सागर, हो सकता है करवा टाइप का कुछ हो, इस तरह से। फिर उसने अपने अंदर सूचना पहुंचाई बुद्धि ने अहम वृत्ति को, तो फिर बोला कि मैंने गंगा सागर को देखा, मैंने लोटे को देखा। तो यहाँ पर जब अहम के साथ मैं शब्द लगता है, मैं हमेशा रहता है। जो शब्द आप बोलोगे, मैं गई, मैं आई नहीं, मैं खाया नहीं, तो मैं शब्द हमेशा रहता है। और इंद्रियां जो, अगर आप मैं बने रहो तब भी सही है। समाधि में मैं तो रहता है ना, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो ये मैं शब्द रहेगा। लेकिन जैसे ही आप संसार की तरफ आते हो तो आपके विषय उससे मिलने लगते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सब। तो आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 4 तो यहीं पर हैं, और एक त्वचा से ठंडा और गर्म, हमें त्वचा से ही पता लगता है। कोमल है कि हार्ड है, कठोर है, ये हाथ से। तो त्वक इंद्रियों से। और क्या होता है हमारे यहाँ ये भी कहा गया, कोई जरूरी नहीं है कि इंद्रियों की कहीं सुनी सही मान लो, कभी कभी इंद्रियों से भी गलत चीजें मिल जाती हैं। जैसे पानी में छड़ी डाल दीजिए लोहे की, तो आँख क्या कहती है? टेढ़ी है लग रहा है। हमें कई बार लगा कि अरे नौकरानी ने टेढ़ी कैसे कर दी, छड़ी एकदम टेढ़ी। हाथ से छू के देखी तो वो सीधी निकले। आँख कह रही टेढ़ी है, अब दोनों इंद्रियों में द्वंद्व हुआ, वो कह रही टेढ़ी है, हाथ त्वक इंद्रिय कह रही सीधी है। तो फिर क्या हुआ? निकाल के देखा, और निकाल के देखा तो लगा कि नहीं सीधी है। इसका मतलब कभी कभी भ्रम भी पैदा कर देती हैं। इसीलिए इंद्रियों में कभी कभी संशय भी हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। जैसे एक लड़की गौने से विदा होके आ रही थी, उसका बाप विदा करा के ला रहा था, तो एक ऊंची पहाड़ी सी पे गाँव के उसमें खेतों से ऊपर वहाँ बैठे हुआ था। तो वो उसे लगा कि बेटा अब चल के आए, थोड़ा पानी आनी पिलाओ। तो सुराही से निकाल के उसने पानी पिलाया पिताजी को। वृद्ध व्यक्ति तो पिलाने लगी, तो नीचे से गांव वालों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया कि कोई आदमी लड़की को, कन्या को भगा के ले आया, और इस तरह से। तब फिर उन्होंने कहा, क्योंकि देख वही रहे, उन्होंने फिर ऊपर बुला के कहा कि भाई ये मेरी पुत्री है, गौने की विदा करा के लाया हूँ, ससुराल से ला रहा हूँ, थक गया था। तो वही होता है कि देखा कुछ और, सुन कुछ और रहे हैं, तो उससे गणित कुछ और निकल आता है, कुछ अलग भाव बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा इंद्रियों में भी 2 इंद्रियों पे एकदम भरोसा नहीं कि जो एक इंद्रिय कह रही है वो सत्य होगा। हमें बुद्धि क्या करती, कई एंगल से
जब हमें कोई बात विश्वास करनी होती है तो हम कई लोगों से पूछते हैं, क्यों तुमने देखा ये सही था, क्यों ऐसा तुमने भी सुना है क्या? तो जब कई लोगों से पुष्टि कर लेते हैं तब हमें विश्वास होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 5 जो मात्रा है, जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रिय जब विषयों से संपर्क में आते हैं तो विषयों के संपर्क में आके विषयों के बारे में वो अंदर पहुंचाते हैं और वहां पहुंच के वो सारी फिर अहम वृत्ति के द्वारा कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, अच्छाई बुराई सुख दुख सारी चीजें वहीं पर इनकी रचना होती है। अगर हम चीजों को अंदर ना ग्रहण करें तो हमें कहीं कोई समस्या नहीं होती। तो सारा की सारी परेशानी हमारी शीत उष्ण दुख सुख सारे, हमें गर्मी लगेगी तो त्वचा फील कर रही है ना गर्मी, आंखें तो नहीं फील कर रही हैं, ना नाक फील कर रही है, तो गर्मी पंखा नहीं चल रहा जरा तुरंत तो बेचैनी कितनी हो जाती, अरे सर्दी लग रही है, तो ये त्वचा का पूरा काम होता है। तो ये सारी चीजें सुख दुख शीत उष्ण सारा हमारी इंद्रियों का खेल है और इंद्रियों के खेल में हमें उलझना नहीं चाहिए। ये दुख सुख आने जाने चीज होती है, इनको हमें बहुत ज्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहिए। 15वां श्लोक है, यम ही न व्यतीयन्ते ते पुरुषा वपुरुषेश सम दुख सुखम धीरे सो अमृतत्वाय कल्पते। जो मनुष्य धीर पुरुष होते हैं, जो सुख दुख में सम अवस्था रखते हैं, वही लोग अमृत के लिए यानी कि स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, वही व्यक्ति आगे चल सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि जिनको सुख दुख की अनुभूति हो रही है या हमें सुख दुख का अनुभव करके हम उद्विग्न होते जा रहे हैं, तो ऐसी उद्विग्नता में उनको हम धीर पुरुष नहीं कहेंगे और ऐसे व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। मोक्ष के वही लोग अधिकारी हैं जिनमें समबुद्धि आ गई है, यानी कि जिनमें हाय हाय कलेश नहीं है, जो धीरता से सहनशील है, जिनमें तितिक्षा है, जो सहन कर लेते हैं और सम अवस्था में रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, गर्मी है या सर्दी है, कोई ऊंची आवाज बोल रहा है, कोई प्रेम से बोल रहा है, प्रेम से बोलने पे आसक्ति नहीं, क्रोध में बोलने वाले के प्रति कोई रिएक्शन नहीं। भगवान का यहाँ देख रहे हैं एटीट्यूड कि भगवान यहाँ कहीं पर भी क्रोध में नहीं आ रहे कि तुझे लड़ने के लिए लाए थे वो तू नाटकबाजी कर रहा है, उसे कहीं भी अपशब्द नहीं कहे बल्कि मुस्कुरा रहे, हल्की सी हंसी आ गई, मुस्कुरा के आगे बैठ गए, एक बार भी नहीं कहा कि अरे तू कितना मूर्ख है, कहीं भी गुस्सा नहीं हुए। तो उनके अंदर की जो स्वीकृति है, जो शांत भाव है, भगवान कृष्ण से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसी विषम परिस्थिति में, महाभारत जैसी स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को कितना शांत भाव में रखा जहां एक मनुष्य नहीं रख सकता, और वो चीज हमें भगवान में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यही कहा कि जो पुरुष अगर इंद्रियों के वशीभूत होकर के व्याकुल नहीं होता है, सम अवस्था में रहता है, उसको ऐसा व्यक्ति वो मोक्ष के योग्य होता है।